हेलो एवरीवन, मैं गोविंद स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस लक्ष्य पॉसिबल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट के लिए है जो पार्ट 2 में है और जिसका सब्सिडरी हिस्ट्री है। दोस्तों, हिस्ट्री सब्सिडी से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का रिवीजन हम सभी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को कम्प्लीटली देख के आप सभी प्रश्नों को जरूर कवर कीजिएगा। अगर आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क लाना चाहते हैं तो आपको रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम 200 नंबर के प्रश्न से। दोस्तों, 1 से लेके और 199 तक के प्रश्नों का रिवीजन हम सभी ने पिछले वीडियो में कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख के सभी प्रश्नों को जरूर कवर कीजिए। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम सभी 50 प्रश्नों का रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट भी करेंगे। अगर आप हिस्ट्री में अच्छा मार्क लाना चाहते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज के वीडियो में जो 50 प्रश्न है उसमें से कम 20 प्रश्न का सही जवाब आप जरूर बता दीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यानी 200 नंबर का कि कौन पहला बादशाह था जिसने मुगल साम्राज्य और राजाओं के बीच संबंध जोड़ने के महत्व को समझाया। आप प्रश्न को अच्छे से देखिए, ऑप्शन को अच्छे से देखिए और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश कीजिए। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, अकबर। इस प्रश्न का रिवीजन मैंने पिछले वीडियो में भी किया था, तो उम्मीद है इस प्रश्न का सही जवाब आप जरूर लगाए होंगे ऑप्शन नंबर ग पे। अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाह का जायदाद वाली प्रजा कौन कहलाता था। ये आप ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिए और बताइए कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, जमींदार। अगला प्रश्न है कि मुगलों के स्वायत्तशासी राजाओं की रियासत किसे माना जाता था। इसका राइट आंसर क हो जाएगा, वेतन जागीर। अगला प्रश्न है कि जमींदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी। तो जमींदारी प्रथा की जो शुरुआत की थी वो की थी आपको पूर्व से जारी। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ में जमींदारों की जातियों के आधार पर प्रादेशिक प्रभाव पर उनका स्वामित्व दिखाया गया है। तो 204 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ग हो जाएगा, आइन ई अकबरी। अगला प्रश्न है कि कृषि योग्य भूमि पर हर तरह के किस जमींदारों का स्वत्वाधिकार यानी प्रॉपर्टी राइट्स जिसे कहा जाता है इंग्लिश में होता था। आप अच्छे से प्रश्न को पढ़िए और करेक्ट जवाब बताने का पूरा कोशिश कीजिए। आपको कम से कम 20 प्रश्नों का सही जवाब बताना ही है। आइए इसका करेक्ट जवाब जानते हैं। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक जमींदार। अगला जो प्रश्न है वो है कि 16वीं शताब्दी में जमींदारों के बैनामे क्या होते थे। ये ऑप्शन है कर, भू राजस्व, मालगुजारी या विक्रय लेख। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, विक्रय लेख। अगर आपने घ पे टिक लगाया होगा तो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काश्तकारों से वसूले गए कर के कितना भाग जमींदारों के मालिकाना हक के लिए छोड़ दिया जाता था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, 10वां। अगर आपने ख पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मालगुजार कौन जमींदार माने जाते थे। दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री थोड़ा सा भी मन से पढ़े होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि 208 नंबर का जो ये प्रश्न है इसका करेक्ट जवाब आप जरूर बता दीजिएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर क पे अगर आपने टिक लगाया होगा, प्राथमिक जमींदार, तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस जमींदार को भू राजस्व प्रशासन की रीढ़ जिसे बैकबोन कहा जाता है, जिसे बैकबोन भी कहते हैं रीढ़ को यानी कहा जाता है। प्रश्न को आप अच्छे से देखिए। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ख राइट हो जाएगा, माध्यमिक जमींदार। अगला प्रश्न है कि बलपूर्वक मांगने पर ही जो जमींदार भू राजस्व की भरपाई करते थे उसे कहे जाते थे। प्रश्न एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कह रहा है कि बलपूर्वक मांगने पर ही जो जमींदार भू राजस्व की भरपाई करते थे कहे जाते थे। तो 210 नंबर का प्रश्न है, इसका राइट आंसर क हो जाएगा, जमींदार ए जोड़ तलब।
अगला प्रश्न है कि मुगल काल में जो अमीर दरबार में तैनात रहते थे वो क्या कहलाते थे? राइट आंसर क हो जाएगा, तैनात ए रकाब। ये सभी प्रश्न दोस्तों काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न रेखा प्रकाशन गेस पे आधारित है और किसी न किसी एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप मेरे साथ पूरे प्रश्नों को रिवीजन करेंगे तो आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क जरूर लाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि जो अमीर दरबार में तैनात होते थे उसे माना जाता था। ऑप्शन को अच्छे से देखिए और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश कीजिए। तो जो अमीर दरबार में तैनात होते थे उसे आरक्षित बल भी माना जाता था और तैनात ए रकाब भी कहा जाता था। तो ये दोनों इसका करेक्ट जवाब होगा, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा दोनों। अगला प्रश्न है कि अमीरों की मृत्यु के बाद उनकी सारी संपत्ति शाही खजाने वापस आ जाती थी, इस कानून को क्या कहते थे? प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िए और ऑप्शन को भी आप अच्छे से पढ़िए, आपको करेक्ट जवाब इजीली मिल जाएगा। इसका राइट आंसर क हो जाएगा, राजगामिता कानून। अगला प्रश्न है कि अमीर वर्ग की प्रशासनिक क्षमता में गिरावट कब आई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में, यानी 17वीं शताब्दी से लेकर और 18वीं शताब्दी के शुरुआत तक जो है वो अमीर वर्ग की प्रशासनिक क्षमता में जो है वो गिरावट आई थी। अगला प्रश्न है कि इजारा का अर्थ क्या होता है? इजारा, इसका जो अर्थ होता है मालगुजारी को पट्टे पर देना। ऑप्शन नंबर क यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि किस बादशाह के समय शाही निरंकुशता उच्चता के शिखर पर थी? इसका करेक्ट जवाब क्या होगा आप जरूर बताइए। ग करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ग अकबर। अगला प्रश्न है कि अमीर वर्ग के प्रति अकबर ने कौन सा सिद्धांत अपनाया? तो राइट आंसर ग हो जाएगा, जैसे को तैसा। अगला प्रश्न है कि मिश्रित शासक वर्ग यानी कॉम्पोसाइट रूलिंग क्लास की योजना किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग अकबर। अगला प्रश्न है कि मजहर, तौहीद उ इलादी, तुलादान तथा झरोखा दर्शन किस बादशाह ने चलाया था? आप प्रश्न और ऑप्शन को अच्छे से पढ़े और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश करें। अगला प्रश्न ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न है कि मुगलिया अमीर वर्ग का संगठन किस व्यवस्था के ढांचा में होता था? मुगलिया, आप अच्छे से देखिए, प्रश्न करा कि मुगलिया अमीर वर्ग का संगठन जो है वो किस व्यवस्था के ढांचा में होता था? तो ये जो होता था वो होता था आपको मनसबदारी। ऑप्शन नंबर ग मनसबदारी इसका करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में राजस्व अधिकारी होते थे। ग करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पे, कानूनगो और चौधरी। ये मुगल काल में राजस्व अधिकारी होते थे, कानूनगो और चौधरी। तो ग यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने यह कानून बनाया कि देनदारी बाकी न होने की हालत में मरने वाले अमीरों की संपत्ति कुर्क न की जाए? ये अच्छे से पढ़िए प्रश्न को। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ औरंगजेब। अगला प्रश्न है कि उमरा परंपरा को किस बादशाह ने लाया था? उमरा परंपरा, तो उमरा परंपरा को जो लाने वाले बादशाह थे वो थे बाबर। कौन थे? तो बाबर। ऑप्शन नंबर क सही होगा। अगला है कि असांप्रदायिक नीति यानी नॉन सेक्टेरियन नीति की शुरुआत किस मुगल बादशाह ने किया? इसका करेक्ट जवाब ग हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न है कि नोबिलिटी अंडर औरंगजेब नामक अध्ययन किस इतिहासकार से प्राप्त हुआ? ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, अतहर अली। अगला प्रश्न है कि मुगल कालीन जागीरदारी प्रथा में हासिल क्या था? ये 226 नंबर का प्रश्न है। इसका राइट आंसर क हो जाएगा, वास्तविक आय। अगला प्रश्न है कि जागीरदारी संकट पर किस इतिहासकार ने विस्तार से विचार किया है? 227 नंबर का जो प्रश्न है वो उसका राइट आंसर ग हो जाएगा, सतीश चंद्र। अगला प्रश्न है कि मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस मुगल बादशाह ने शुरू किया था? इसका राइट आंसर ख हो जाएगा,
अकबर। अगला प्रश्न है कि मनसबदारी प्रथा में सुधार की आवश्यकता किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुई थी। प्रश्न को आप अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए। आप एग्जाम में भी प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और ऑप्शन को अच्छे से देखिएगा तो आप आसानी से सही उत्तर का दे पाइएगा। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, शाहजहां। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह के अंतिम वर्षों में अमीर वर्ग में स्वार्थ प्रवृत्ति और गुटबंदी बन गई। तो इसका घ राइट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब। अगला प्रश्न है कि राजस्व निर्धारण और कर संग्रह का अधिकार किसके पास था। तो 231 नंबर का जो प्रश्न है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क ही हो जाएगा, जागीरदार। अगला प्रश्न है कि जागीरदारी का कार्यकारी किस में निहित था। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जागीरदारी का कार्यकारी किस में निहित था। तो ये जो आपको निहित था वो था आपको फौजदार में। ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला जो प्रश्न है वो कि मध्यवर्ती जमींदारों का काम क्या था। मध्यवर्ती जमींदारों का क्या काम था। प्रश्न आप अच्छे से देखिए, इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, राजस्व का पूरा विवरण पैदा करना। अगला प्रश्न है कि जमींदार किस रूप में काम करता था। जो जमींदार जो है वो समाहत के रूप में काम करता था। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि जमींदारों को सेवा के बदले में सरकार की ओर से जो दी जाती थी वह क्या कहलाता था। तो इसका करेक्ट जवाब ग हो जाएगा, नानक। अगला प्रश्न है कि मालिकाना क्या है। ये ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद आपको जवाब मिल जाएगा। सेवकों का वेतन, जमींदारों का मेहनताना, दोनों या दोनों में से कोई उत्तर नहीं। तो 236 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। मालिकाना जमींदारों का मेहनताना है। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। अगला है कि 17वीं शताब्दी में कौन सा महासागर व्यापारिक नेटवर्क का केंद्र था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, हिंद महासागर। अगला प्रश्न है कि 11वीं शताब्दी ऋण व्यवस्था का कौन सा माध्यम था। इसका जो माफ कीजिएगा, यहाँ पे 17वीं शताब्दी है। 17वीं शताब्दी ऋण व्यवस्था का कौन सा माध्यम था। इसका करेक्ट जवाब हुंडी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न है कि मुद्रा अथवा सिक्के के इतिहास में किस सम्राट का विशेष स्थान है। तो मुद्रा और सिक्के के जो इतिहास में किस सम्राट का विशेष स्थान है, तो ये है आपको शेरशाह। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि 17वीं शताब्दी में व्यापारिक वर्गों में कौन था। इसका करेक्ट जवाब ग हो जाएगा, दलाल। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में व्यापार किन मार्गों से होता था। राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी मुगल काल में व्यापार किन मार्गों से होता था। तो स्थलीय मार्ग से भी होता था और जलीय मार्ग से भी होता था। तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, दोनों। अगला प्रश्न है कि टैवर्नियर और मैनरिक कहाँ के व्यापारी थे। राइट आंसर क हो जाएगा, यूरोप। ये यूरोप के व्यापारी थे। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास 1532 से 1623 किस मुगल बादशाह के समकालीन थे। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा बादशाह साहित्य का सबसे बड़ा संस्थापक था। निम्नलिखित में से, यानी इन तीनों में से बताइए, चारों में से कि कौन सा बादशाह साहित्य का सबसे बड़ा संस्थापक था। राइट आंसर ग हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न है कि काव्य वृत्त बोध किसकी रचना है। तो ये रचना है मुनीश्वर दास की। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि आगरा का किला किस बादशाह ने बनवाया। राइट आंसर ग हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, शाहजहां। अगला प्रश्न है कि किसके शासन काल में संगमरमर का प्रयोग चरम पर था। राइट आंसर ग हो जाएगा, शाहजहां। अगला प्रश्न है कि वास्तुकला के क्षेत्र में किस बादशाह का शासनकाल को प्रयोग का युग कहा जाता है। वास्तुकला के क्षेत्र में किस बादशाह का शासनकाल को प्रयोग का युग कहा जाता है। यह प्रश्न है और 4 ऑप्शन है। इसका में से क्या करेक्ट जवाब होगा आप ढूंढिए और बताइए। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, अकबर।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार थे। तो इसका करेक्ट जवाब ग हो जाएगा, मुगल अमीर। दोस्तों आज के वीडियो में हम सभी ने 50 प्रश्नों का रिवीजन किया है और साथ साथ मॉक टेस्ट भी किया है। तो आज के 50 प्रश्नों में से आपने कितने का सही जवाब दिया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और दोस्तों 50 से लेके आगे तक के प्रश्नों का रिवीजन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो इसके लिए आप लक्ष्य पॉसिबल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ही प्रेस करके रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।